नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। जैसा कि सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश की कायाकल्प का जो विद्यालयों के विषय में सोच के सरकार ने जितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं, शायद अगर धरातल पे वो सारी योजनाएं दिखें तो लोगों का भी उससे भला हो। मैं जिस स्कूल पे अभी खड़ा हूँ, टीचर महोदय हमारे साथ यहीं पे हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि टाइमिंग में इन लोगों की कोई कमी नहीं है। टाइम से सारे अध्यापक, जो 3 अध्यापक की यहाँ पे लिस्टिंग है, तीनों अध्यापक यहाँ पे उपस्थित थे। उसके बावजूद कुछ जो इस तरह की कमियां हैं जो प्रशासन या शासन दोनों के द्वारा कही जा सकती हैं कि केवल योजना बना देने से अगर सारा कार्य हो जाए तो उसी कागज में ही सारा कार्य होता रहेगा। अभी आप सोच सकते हैं कि ये स्कूल, इन्हीं से जानेंगे कि कब ये स्कूल चालू हुआ था। अभी तक कायाकल्प का इस बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जो भी कार्य हो रहा है, फिलहाल ये स्कूल उससे वंचित है। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी, कब से यहाँ पे ये पठन पाठन का कार्य चालू है। क्या नाम है आपका, बताए थे? अरविंद कुमार नाम। अरविंद जी, आप यहाँ पे हेड मास्टर हैं जी। ये स्कूल कब चालू हुआ था? 2010 से चालू हुआ स्कूल। 2010 से अभी 2023 चल रहा है जी। खत्म होने वाला है। मान लीजिए कि 13-14 साल ये स्कूल हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी जैसा कि आपसे बात हो रही थी कि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जी, बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, कनेक्शन नहीं। इसके लिए आप बात किए थे कहीं? इसके लिए सर बात हुआ है, अपने हम बीओ सर से भी बात किए हैं जी, और नगर पंचायत से भी बात हुआ है। तो हालांकि बात चल रही, झटपट पोर्टल से आवेदन करवाया गया है जी, और झटपट पोर्टल से आवेदन सक्सेसफुल होने के बाद में जी, उसका एस्टिमेट, मतलब इसका जो है जाँच हुआ कि कितना खर्चा आएगा। जी। तो जांच होने के बाद इसका रिपोर्ट लगा है, तो लगभग 43,000 समथिंग जो है इसका एस्टिमेट बना है। जी। और ये रिपोर्ट हमने बीआरसी को जमा भी कर दिया है, अपने बीओ साहब को। जी। उन्होंने कहा है कि मतलब जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। कितने दिन पहले आपने किया था? ये सर लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। इस पे कोई अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई? अभी तक नहीं हुआ सर। तो बच्चों के लिए ये जो जैसे टॉयलेट वगैरह में जाना, पानी की व्यवस्था, टंकी ऑलरेडी लगी चुकी है जी, तो ये सारी जो असुविधाएं हो रही हैं कैसे मैनेज हो रही हैं? सर हमारे स्तर से होना है, हम तो उस पर एकदम जो है अडिग, हम तुरंत काम करेंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ बिजली अगर लग जाए जी, तो उसके बाद में सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। देखिए ऑलरेडी टंकी लगा हुआ है, लेकिन अब वही है कि वो उसमें क्रियान्वित नहीं हो पा रहा, बिजली की कमी से। चलिए एक बार मैं बीएसए साहब से इस पे बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम आ रही है और पैसे की कमी है शिक्षा विभाग में या किस चीज़ की दिक्कत आ रही है जो यहाँ पे कार्य अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये बीएसए साहब है बस्ती, मैं इनको फ़ोन लगाया हूँ, अगर इनका फ़ोन पिकअप होता है तो मैं आपसे बात करवाना, आपके सामने ही ऑन कैमरा बात करना चाहूँगा इनसे। फिलहाल जो भी ऐसी समस्याएं आती हैं स्कूलों की या और भी किसी विभाग की, ये अगर जिम्मेदार अधिकारी इस पे ध्यान दें तो शायद ये सारी समस्याएं वाकई में नहीं आएंगी धरातल पे। बीएसए साहब का फ़ोन उठा नहीं है, वापस मैं फिर से एक बार लगा रहा हूँ बीएसए साहब को, क्योंकि 9:30 बज रहा है तो उनको फ़ोन उठाना भी चाहिए। ये बीएसए साहब हैं, इनको अगर जैसे कि सरकार ने, सचिव ने, शिक्षा विभाग ने एक लिखित, जितने भी बीएसए हैं उत्तर प्रदेश में सबको निर्देशित किया था कि अपने बीओ को, खंड शिक्षा अधिकारी को भी और खुद जाके हर विद्यालय पे 8 बजे आपको निरीक्षण करना है। उसी क्रम में आज हम लोग, मीडिया अगर यहाँ पे आ गई है और बीएसए साहब से बात करना चाह रही है, इस स्कूल पे आके जो भी समस्याएं दिख रही हैं उसी समस्याओं का ऑन कैमरा उन्हीं से निस्तारण या उन्हीं से पूछताछ करना था कि वो कम से कम मीडिया के सामने अपनी बात रख सकें कि क्या उनको प्रॉब्लम है। तो इनको तो खुद आना यहाँ पे बहुत दूर की बात, फ़ोन उठाने में भी बीएसए साहब को प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल जब भी बीएसए साहब का फ़ोन आएगा या मैं वापस फ़ोन फिर से मिलाऊंगा, इस बनवदिया जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है उनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा
कि इस समस्या का निदान वो कब तक और कब तक कर सकते हैं इस समस्या का निदान। अगर इस समस्या का उनके पास कोई हल नहीं है तो फिर आगे भी इस पे बात जरूर होगी। फिलहाल मैं अभी बच्चों को भी मिलने चलूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया था कि विद्यालय में बच्चों से आज मैं बात करूंगा, कुछ उनके बारे में, कुछ उनके भविष्य के बारे में जानना भी चाहूँगा कि एक्चुअल क्या चीज़ चल रहा है उनके कॉलेज में या उनके अपने विचार में। फिलहाल चलते हैं अंदर। रूम है जो कि मैं कहूँगा कैमरामैन साहब एक बार दिखा दीजिए। शिक्षक यहाँ पे पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों से, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। आगे वाले उसमें आते हैं, आ जाइए कैमरामैन साहब एक बार आइए, इधर आ जाइए। क्लास 7, ये 7 है, ये क्लास 7 है। टीचर यहाँ पे है। मैं अभी इसमें आता हूँ, फिलहाल तो मैं 6 में चल रहा हूँ। देखता हूँ यहाँ पे जैसे क्लास यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और टीचर महोदय चूंकि मेरे साथ ही थे तो मैं इस अभी रूम में आ गया हूँ जिसमें 6वीं के बच्चे हैं। 6वीं के हैं आप लोग? आप भी 6वीं क्लास के हो। क्या पढ़ाई कर रहे थे? क्या नाम है आपका? शिवा। विज्ञान का क्या मतलब होता है पता है आपको? पता है क्या नाम है आपका? किशन। तो कृष्णा, और थोड़ा तेजी में बोलो, कृष्ण हो तो। क्यों? कृष्ण का मतलब जानते हो ना? क्या? कृष्ण भगवान थे। उनके बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ भी नहीं। आपका नाम कृष्ण है तो कृष्ण के बारे में तो जानो कुछ। आप लोग बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। हाँ, और बैठ जाओ आप लोग। विज्ञान का मतलब आपको पता है? चलिए, और भी किसी को विज्ञान का मतलब पता है? इस पूरी कक्षा में, पूरे क्लास में किसी को पता है विज्ञान का मतलब? नहीं? अच्छा, ये क्या है ऊपर में बच्चों? फलों का नाम। क्या नाम है आपका बेटा? फल की स्पेलिंग क्या होती है? FRI। नहीं, चलिए याद करिए ना, देखिए लिखा भी है उसमें। और आप जैसे ही अंदर आती होंगी तुरंत लिखा हुआ मिल जाता होगा आपको। आपको पता है क्या नाम है आपका? तृप्ति पांडे। तृप्ति बेटा, फल को क्या कहते हैं? फ्रूट। फ्रूट अंग्रेजी में। और फ्रूट की स्पेलिंग आपको पता है? FRUTIS। सही है। मतलब इस जो अपने इसमें रूम में देखो बहुत सारी चीजें लगी हुई है ना। उधर जानवर के बारे में है, उधर फल फूल के बारे में, इधर फल के बारे में लिखा हुआ है, इधर टाइम टेबल लिखा हुआ है। तो अगर आपके रूम में जो सारी चीजें हैं उसके बारे में तो आप लोगों को बिल्कुल गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही अंदर आप लोग आए आपको दिख जाता है। या ये सारी चीजें फालतू लगी हुई हैं, आप लोगों को मतलब ही नहीं है कुछ कि इसमें कुछ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। होना चाहिए ना। क्यों? पढ़ाई कर रही हैं आप? कौन सा विषय पढ़ रही थी? विज्ञान। चलिए, तो ये पढ़ाई में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और जब अगली बार हम आए तो आप ये सारी चीजें कम से कम जो इसमें लगा हुआ है ना इसके बारे में जरूर बताएं। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? साहिबा। साइमा। साइमा बेटा, आप किस क्लास में हो अभी? 6 में। 6 की स्पेलिंग आपको पता है क्या है? यस। आइए थोड़ा तेजी में बोलो। आपका क्या नाम बताएं आप? साइमा। साइमा का स्पेलिंग? साइमा। पापा का क्या नाम है? मोहम्मद सलीम का नाम बताओ अंग्रेजी में लिखो। आप बोल रही हो, हमको नहीं सुनाई दे रहा है तो कैमरा कैसे सुनाई देगा? यहाँ बोर्ड पे लिखो। चलो ठीक है, बैठो। क्या नाम है आपका? पूजा।
पूजा